आज हम एलाइशा के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में हम देखते हैं कि जो एलाइशा है ना, पहले परमेश्वर उसे कहते हैं कि तुम राजा के पास जाओ, और क्योंकि राजा बहुत गलत काम करता है उसे कहो कि जब तक वो सुधरता नहीं है तब तक बारिश नहीं आएगी पूरे देश में। तो एलाइशा जाता है, वहाँ बताता है कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बारिश नहीं आएगी पूरे देश में, हो राजा, क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एलाइशा जाके छुप जाता है, और जो एलाइजा है 3 साल बाद परमेश्वर उसके पास आते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि अब तुम राजा के पास जाओ और तुम बोलो कि अब बारिश आएगी। तो एलाइजा जाता है और वो राजा को कहता है कि अब मुझे परमेश्वर से पता चला है कि बारिश आएगी, मुझे सुनाई दे रहा है कि ढेर सारी बारिश आएगी, तो तुम जाओ, खाओ पियो, ऐश करो। तो जो राजा है एहब, वो जाता है, खाता है, पीता है, ऐश करता है। और जो इलाइजा होता है वो पहाड़ पे चढ़ता है और वहाँ पर वो झुक जाता है ज़मीन पर, वो प्रार्थना करने लगता है। और वो अपने नौकर को जाता है और कहता है कि जाओ और देख समुद्र की तरफ अगर तुम्हें बादल दिखते हैं। तो नौकर जाता है, वो देखता है, उसको कुछ नहीं नज़र आता है। तो वो वापस आके कहता है मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। इलाइशा कुछ देर के बाद फिर से कहता है कि अब तुम जाके देखो। वो फिर से जाके देखता है और फिर से उसे कुछ नहीं नजर आता है। ऐसे 7 बार इलाइशा भेजता है नौकर को कि जाके देखो कि बादल आए या नहीं। 7वीं बार जब इलाइशा का नौकर जाता है तो वो कहता है कि इलाइशा, मुझे दूर, बहुत दूर एक छोटा सा बादल नजर आ रहा है जो एक आदमी की मुट्ठी से बड़ा नहीं है। तो इलाइशा एकदम से कहता है कि जाओ, भाग, और राजा को बोल के अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंच, क्योंकि ढेर सारी बारिश जल्दी आने वाली है। तो अब वो भाग के राजा के पास जाता है, वो राजा को बताता है कि ढेर सारी बारिश आने वाली है, राजा भागो अपने घर की तरफ। और इलाइशा भी उसी टाइम भागने लगता है अपने घर की तरफ, और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आता है और परमेश्वर उसको राजा की सारी सवारियों से पहले घर पहुंचा देता है। इस कहानी से हम पहली चीज़ ये देखते हैं कि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। मौसम तक उनके हाथों में है। वो बरसात, गर्मी, बर्फ़, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो जब परमेश्वर मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में भी हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। याद है हमने एक यीशु की कहानी पढ़ी थी जहाँ तूफान आ रहा था और यीशु के सारे चेले डरे हुए थे, और यीशु ने कहा कि तूफान थम जा, और एकदम से वो तूफान थम गया था। और हमारे यहाँ प्रार्थना में पहले बहुत सारे बच्चे प्रार्थना करते थे बारिश के लिए, या बारिश रुक जाए, ऐसी प्रार्थनाएं करके आते थे और परमेश्वर मानते थे वो प्रार्थना। कभी कभी वो प्रार्थना करते थे कि हमें ये काम करना है, तो परमेश्वर बिजली आ जाए, और बिजली आ जाती थी। कभी वो प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें बारिश चाहिए, बहुत गर्मी हो रही है, और बारिश आ जाती थी। तो परमेश्वर हर चीज़ उनके हाथों में है। तो जब वो बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की भी हर चीज़ उन्हीं के हाथों में है। और उसी चीज़ से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इलाइजा को भेजा राजा एहब के पास कि जाके बता कि अब 3 साल तक बारिश नहीं आएगी, और जब मैं कहूँगा तब ही बारिश आएगी। और फिर परमेश्वर ने 3 साल बाद इलाइजा को फिर से भेजा ये कहने के लिए कि अब बारिश आएगी, क्योंकि उस बीच राजा के लोगों में बदलाव आ गया था। लोग जो परमेश्वर से दूर थे वो परमेश्वर के पास आ गए थे। इसी तरह कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी यही चीज़ होती है कि परमेश्वर आशीष की बारिश कुछ समय तक रोक देते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई पाप होता है, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बदले। ये नहीं है कि परमेश्वर हमें एक सज़ा दे रहे हैं, बल्कि परमेश्वर हमें और भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारी ज़िंदगी में वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हम वैसे नहीं लाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब आशीष की बारिश रुक जाएगी जब तक आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव नहीं आता है। और जैसे ही हम वो बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, हम उस बुरी आदत को छोड़ते हैं या वो बुरे काम हम पीछे छोड़ देते हैं, हम अपने मुंह मोड़ देते हैं उन चीज़ों से, तो एकदम से परमेश्वर कहते हैं कि अब आशीष की बारिश फिर से आएगी, और हमारी ज़िंदगी जो सूख चुकी होती है वो फिर से आशीषों से भर जाती है।
एक और चीज़ हम इस कहानी से देखते हैं कि सच्चा विश्वास वो है कि आप प्रार्थना करो एक उम्मीद के साथ, जैसे इलाइजा ने प्रार्थना करी थी। वो प्रार्थना कर रहा था कि बारिश आए, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भी थी कि बारिश आएगी। इसलिए वो बार बार अपने नौकर को भेज रहा था कि जाके देख, बारिश आई, अभी आई। उसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमें उम्मीद रखना है कि जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर करेंगे। ये नहीं सोचना है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत पुरानी परेशानी है, तो बहुत समय लगेगा, तो वो उम्मीद भी नहीं करते हैं कि अभी कुछ होगा। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें, हम उम्मीद रखें कि अभी कुछ होगा। ठीक है, कभी कभी उनका समय होता है, वो बाद में कहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद रखनी है। हमें एक एक्साइटमेंट के साथ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमें देंगे, वो अभी होगी। जैसे इलाइजा भी प्रार्थना करने गया भी नहीं था, और उसने राजा को संदेशा भेज दिया था कि राजा, मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारी बारिश आने वाली है, बारिश की आवाज़ मुझे आ रही है। अभी कोई बादल भी नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी, विश्वास था। उसी विश्वास के साथ, उसी उम्मीद के साथ आप प्रार्थना करा करें, और आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना का भी जवाब मिलेगा, जिस तरह से इलाइजा की प्रार्थना का जवाब मिला। और आखिरी चीज़ जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, इलाइजा की कहानी से हम ये देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें लगे रहना है प्रार्थना में। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि आपको बस ये नहीं है कि एक बार प्रार्थना कर दी, नहीं हुआ तो छोड़ दो, शायद नहीं होना है, शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं है। नहीं, आप बने रहो, आप लगे रहो प्रार्थना में, जैसे इलाइजा लगा रहा। उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 7 बार प्रार्थना करी कि परमेश्वर ये काम आप कर दो। और ये तो 7 बार प्रार्थना करी उस चीज़ की बात जो परमेश्वर कह चुके थे कि मैं ये काम करने वाला हूँ। तो उसको पता था कि परमेश्वर करेंगे, और वो करता रहा प्रार्थना जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिली। उसी तरह हमें भी करते रहना है प्रार्थना जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। परमेश्वर की कहते हैं ना कि परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन परमेश्वर देर भी नहीं करते हैं, वो हर चीज़ सही समय पे करते हैं। तो आप प्रार्थना में बने रहिए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी वो सारी चीज़ें करेंगे जिनकी उम्मीद आप रख रहे हैं, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं।